जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने जोश और होश के साथ में अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी में। और आज एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं ECHS से संबंधित है वो भी, और जिनको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने हैं नए स्मार्ट कार्ड के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू स्मार्ट कार्ड आज का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना है जो आपका ऑथराइज वेबसाइट है, उसको https://echs.gov.in आपने क्लिक करना है। ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन ये आपका ऑलरेडी रजिस्टर होता है मोबाइल नंबर से और उसमें एक पासवर्ड होता है। तो आपका ये वेबसाइट खुल जाती है और आपने फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो अगर सबसे पहले आपको ये कैटेगरी चुननी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ताकि कार्ड बनाने के लिए आपका कौन सा रीजन है। तो उसमें रीजन जो होते हैं रिलेवेंट कैटेगरी होती है, उसमें होता है फ्यूचर रिटायरी, जो रिटायर तो होने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में रिटायर होंगे, या कोई क्या करता है स्मार्ट कार्ड पहले नहीं भरता और रिटायर हो जाता है, तो वो ये वाले कॉलम से भरेंगे फ्यूचर रिटायरी। ओल्ड स्मार्ट कार्ड होल्डर्स, जिनके पास ओल्ड स्मार्ट कार्ड है, और टेम्परेरी स्लिप होल्डर्स, वही ऐसे होता है कि टेम्परेरी स्लिप होल्डर्स भी होते हैं। और फिर 1 अप्रैल 2003 के रिटायरी और उनके पास ECHS कार्ड नहीं है, और अदर केस में कोई डेथ इन हार्नेस हो जाती है, लॉस ऑफ स्मार्ट कार्ड के केस में, तो इन केस में आप नए स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, और सारी डिटेल्स जो होती है उसके इंक्लूडिंग आपके डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। उसमें मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पहले आपने एक स्कैन कॉपी करके अपने आप फोल्डर में सेव करके रख लेने हैं, जिसमें होता है आपके फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर ऑब्लिक थंब इंप्रेशन, सेल्फ ऑब्लिक अपने डिपेंडेंट के पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो PPO होता है उसकी कॉपी रखनी है, डिस्चार्ज बुक की कॉपी रखनी है, और ओल्ड स्मार्ट कार्ड की कॉपी ऑब्लिक टेम्परेरी स्लिप की कॉपी करके रखनी है, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जो पेंशन विद डिसेबिलिटी के साथ में, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो उसमें स्पेशलिस्ट वाले सर्टिफिकेट जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो ऑथराइज सर्टिफिकेट, और पेंशन जिसमें बैंक से लेते हैं उसकी बैंक की डिटेल आपको सारी उसमें डालनी है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर्स, जो आपके पास डिपेंडेंट ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर होते हैं, भाई बहन अगर जो आपके पास डिपेंडेंट होते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट डालना है। और एक परफॉर्मा होता है सेल्फ अटेस्टेशन परफॉर्मा इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस अबव 18, और जो आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो उनके बारे में आपने एक सेल्फ अटेस्टेशन एक फॉर्म आता है, उसमें वो फॉर्म भर के आपने डालना है। और एक होता है YMRO, अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं, पहले टाइम जमा कर रहे हैं, तो जो 1 अप्रैल 2003 से प्री पेंशनर 1 अप्रैल 2003 से पहले जो रिटायर हुए हैं, जो रिटायर होते हैं 1 जनवरी 1996 और 31 मार्च 2003 के बीच में रिटायर होते हैं, उनका एक MRO का कॉपी भी चाहिए होता है, क्योंकि जो आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपने पैसा जमा किया होगा ECHS का फीस, उसका एक MRO का कॉपी चाहिए, तभी आपके ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। और इसके बाद आपका ऑनलाइन, फिर उसके बाद ये आपके सारे अपलोड होने के बाद आपके पास ऑनलाइन पेमेंट जो कार्ड का फीस होता है 100, नया रेट शायद 173 रुपये कुछ पैसा आया है, और लॉस के कार्ड केस में और ऐसे नए रिप्लेसमेंट के केस में तो उसके अलग अलग रेट्स आए हैं। ये पुराना रेट है 177 रुपये, लेकिन अभी 173.50 ऐसे करके कुछ नया रेट्स आ गए हैं, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आपका आएगा, उतने का आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है, और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी और आपको ये नंबर मिल जाएगा कि आपने अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली आपने अपलोड कर दिया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और उसके बाद आपको एक नंबर आएगा, उसी नंबर को आपने नोट कर लेना है, ताकि फ्यूचर आपने इसी वेबसाइट्स पे आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एक और ECHS से संबंधित एक्स सर्विसमैनों के लिए। तो फिर ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों।